नमस्कार, चंबल प्रभा न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आ रहे बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली खबर मिले सबसे पहले आपको। नमस्कार, स्वागत है आपका चंबल प्रभा .com में। मैं हूं भागीरथ बिश्नोई। आज बात करेंगे बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट के इतिहास की। सियासी बवंडर के लिए थार का ये रेगिस्तान फिर से तैयार है। इससे पहले हमने धौलपुर करौली लोकसभा क्षेत्र का इतिहास भी बताया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो उसे भी ज़रूर देख लें। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में तूफान खड़ा करने वाले भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र की राजनीतिक फिजा इस बार भी पिछले लोकसभा चुनाव जैसी ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पिछली बार वर्तमान सांसद कर्नल सोनाराम कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए थे और इस बार इसी क्षेत्र से पूर्व में सांसद रह चुके मानवेंद्र सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ गए हैं। यही इस क्षेत्र की राजनीति का टर्निंग पॉइंट है। बाड़मेर, पायतू, सिव, चौटन, गुड़ामलानी, सिवाना, पचबदरा, जैसलमेर और पोखरण कुल 9 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने वाला यह लोकसभा क्षेत्र हमेशा से ही प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। करीब 27 लाख की आबादी वाले इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 18,87,061 मतदाता है। इनमें 10,02,571 पुरुष और 8,84,441 महिला मतदाता है। लोकसभा क्षेत्र में जातीय समीकरणों को देखें तो यह मोटे तौर पर करीब 3.50 लाख जाट, 3.50 लाख अनुसूचित जाति एवं जनजाति, 3 लाख मुस्लिम और 2.75 लाख राजपूत ब्राह्मण राजपूत समाज के मतदाता है। सोनाराम को टिकट दिया तो सिंह ने कर दी थी बगावत। वर्तमान में यह बीजेपी के कर्नल सोनाराम सांसद है। सोनाराम ने गत लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का हाथ छोड़कर कमल को थाम लिया था। बीजेपी में आते ही पार्टी ने बीजेपी के संस्थापक सदस्य रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल की दावेदारी को ठुकराकर यहां से सोनाराम को टिकट थमा दिया। बस यही वह समय था जब रेतीले दौरों में जबरदस्त सियासी बवंडर आ गया। बीजेपी के जन्म से उसे सींचने वाले जसवंत सिंह ने बगावत कर दी और निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद पड़े। बीजेपी के लिए यह है बड़ी चुनौती। इस चुनाव में इस क्षेत्र में बहुलता रखने वाले जाट राजपूत समाज के बीच पहले से पैदा हो रखी दूरियों को और बढ़ा दिया। इसका प्रभाव आज भी इस क्षेत्र में रह रहकर सामने आता है। वहीं बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक राजपूत समाज सिंह को टिकट नहीं दिए जाने से खफा होकर उससे सटक गया। उसे वापस अपने खेमे में लाना आज भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। कर्नल सोनाराम वर्तमान कार्यकाल से पहले भी 2 बार यहां से सांसद रह चुके हैं। 8 बार सांसद रह चुके हैं जसवंत सिंह। बाड़मेर के जसोल के मूल निवासी पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह 2 बार चित्तौड़गढ़, 1 बार जोधपुर और 1 बार पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से लोकसभा सांसद चुने गए। इसके अलावा 4 बार राज्यसभा सांसद बने। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बेहद करीबी रहे जसवंत सिंह रक्षा, विदेश और वित्त मंत्री रहे। जसवंत सिंह का टिकट काटने से खफा होकर उनके पुत्र व पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह ने भी बीजेपी से दूरियां बना ली। स्वाभिमान रैली से उठा राजनीतिक बवंडर। अंततः गत वर्ष विधानसभा चुनाव से पहले सितंबर माह में मानवेंद्र सिंह ने पचपदरा में स्वाभिमान रैली कर कमल का फूल हमारी भूल कहते हुए पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की उपस्थिति में कांग्रेस का हाथ थाम लिया। अब वे इस लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। मानवेंद्र सिंह वर्ष 2004 में इस लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं। उन्होंने उस समय रिकॉर्ड मतों से अपनी जीत दर्ज कराई थी। सोनाराम और मानवेंद्र ने एक दूसरे को हराया। लोकसभा क्षेत्र का गत 5 चुनावों का इतिहास देखें तो यहाँ 1998 में कांग्रेस के कर्नल सोनाराम ने बीजेपी के लोकेंद्र सिंह कालवी को हराया था। 1999 में सोनाराम ने फिर जीत दर्ज कराते हुए बीजेपी के मानवेंद्र सिंह जो जसवंत सिंह के पुत्र हैं उनको हराया। लेकिन 2004 में चुनाव में मानवेंद्र ने कर्नल सोनाराम से अपनी हार का बदला लेते हुए रिकॉर्ड मतों से हराया। उसके बाद 2009 में कांग्रेस के हरीश चौधरी और बीजेपी के मानवेंद्र सिंह में मुकाबला हुआ। इस चुनाव में हरीश चौधरी बाजी मार ले गई। मोदी लहर की चपेट में आए सिंह। 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर सोनाराम बीजेपी में शामिल हुए और उसके बैनर पर चुनाव मैदान में उतरे। इस पर पार्टी से बगावत कर चुनाव मैदान में उतरे पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह मोदी लहर में कर्नल सोनाराम से चुनाव हार गए।
पार्टी की पिता के प्रति बेरुखी और उनकी हार की कसक आज भी मानवेंद्र अपने मन में दबाए बैठे हैं। इस बार वे इसका बदला लेने के लिए जी जान से क्षेत्र में जुटे हुए हैं। अब देखना यह है कि इस लोकसभा क्षेत्र की जनता उनका भरोसा करते हैं या नहीं। परंपरागत मुद्दे इस क्षेत्र में हावी है। लोकसभा क्षेत्र में कोई नए मुद्दे नहीं हैं। लंबे चौड़े भूभाग में फैले इस क्षेत्र में आज भी अकाल प्रबंधन, पेयजल, रोजगार, रेल सेवाएं और बिजली जैसे परंपरागत मुद्दे हैं। हमने इस लोकसभा सीट का इतिहास बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया।